कोलकाता लेडी डॉक्टर केस की सीबीआई जांच चल रही है। इस केस की सीबीआई जांच शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में अभी तक कई रहस्य बने हुए हैं। इस केस में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। बता दें कि संजय रॉय 6 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। वहीं संदीप घोष से 16 अगस्त से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई संदीप घोष के घर भी छानबीन करने पहुंची थी। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से लेकर अस्पताल के बॉयज हॉस्टल की भी छानबीन की है। ये माना जा रहा है सीबीआई जल्द इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। वहीं कोलकाता केस को लेकर बंगाल में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग भी लेडी डॉक्टर केस में न्याय की मांग कर रहे हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी के नेतृत्व में बीजेपी ने दक्षिण 24 परगना के डीएम आवास के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया है। अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद जो है आर बीजेपी के तरफ से जो है डीएम ऑफिस का घेराव का जो है आह्वान किया गया था। पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में जो है डीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। हम फिलहाल कोलकाता स्थित दक्षिण 24 परगना के डीएम ऑफिस के बाहर है और यहाँ पर बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी और इंद्रनील पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी और फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस दरवाजे को भी, जो दफ्तर का दरवाजा है उसे बंद रखा गया है। बैरिकेड से निकलकर ये लोग आगे पहुंचे हैं और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दफ्तर के बाहर जो धारा 144 पहले हुआ करती थी, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, अब बीएनएसएस की 163 धारा को लागू किया जाता है, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो 2-4 जन अंदर जाकर डीएम को जो डेपुटेशन देना चाहते हैं वो जा पाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल लोकेट चटर्जी के साथ पुलिस की बातचीत भी हो रही है कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन नेता है जो भीतर जाकर जो है डेपुटेशन देंगे। क्योंकि लगातार हम एक हफ्ते से देख रहे हैं बीजेपी के तरफ से अलग अलग तरीके से जो है किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। लेकिन आज आप देखिए इस दफ्तर का गेट बंद रखा गया है और उसके बाहर तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी के और वो विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो अंदर जाएंगे और डीएम को जो है वो अपना डेपुटेशन सौंपेंगे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। यहीं पर लोकेट चटर्जी तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो बाहर बैठ गए हैं। आपको बता दें वो भीतर जाकर डीएम ऑफिस का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दिया, बैरिकेड लगाए और दरवाजे को बंद कर रखा है। ऐसे में जब दरवाजे को बंद कर दिया गया और उन्हें भीतर नहीं जाने की अनुमति दी गई, तभी से जो है लोकेट चटर्जी वो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठ गई है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि किस आंदोलन हम लोगों का बहुत रोकने का कोशिश किया, हम लोग यहाँ तक आ गया है। ये लोग क्या सोचते हैं कि ये रोक के हम लोग को विचार खत्म हो जाएगा? विचार हम लोग चाहते हैं, जब तक विचार नहीं होगा ऐसी आंदोलन रास्ते में पाड़ाए में जगह में ब्लॉक में चलेगा। ये लोग करके जो निर्देश आ रहे हैं वही कर रहे हैं। इसके घर की माँ बेटी बहन है, अगर पुलिस के साथ अगर कोई होगा तब वो क्या करेंगे? ऐसे रोकेंगे जनता को? तो हम लोग तिलोत्तमा के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप मर्डर महिला का हम लोग लड़े। कोलकाता अस्पताल केस के बाद से ही ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल संदीप घोष कई टीएमसी नेताओं का करीबी माना जाता रहा है। इसी वजह से बीजेपी समेत बाकी राजनीतिक दल भी ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी लगातार ममता बनर्जी पर हमले बोल रहे हैं। हताश हो गए हैं क्योंकि शुरू से ही राज्यों की पुलिस सूबे की सरकार की मदद से और अपराधियों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई
सवाल ना उठे, सरकार को कोई दोष ना दे, इससे मद्देनजर शुरू से ही ये छानबीन में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की कोशिश की गई और ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है। और इससे भी और एक बात आ जाती है कि ममता बनर्जी खुद कहती थी उस दिन जब यह घटना घटी थी, ये संडे तक मुझे मौका दिया करो, मैं सब निकाल देंगे, ये फांसी की सजा दिलवाएंगे, सारे अपराधियों को मैं निकाल दूंगा। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है? अब आपको अगर दिल में सच्चाई की भावना हो और पीड़ितों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति रही तो आप जाके सीबीआई से मिले, पुलिस को कहे कि हम तो सारे सबूतों इकट्ठा कर ही रहे थे, आप हमसे मदद लो, चलो मिलके हम अपराधी को पकड़े और फांसी में लटकाएं। वो तो आप नहीं कहते। अभी आप जाके कोर्ट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की निरीक्षण में सारे तफ्तीश हो रहे हैं। कोर्ट में जाकर भी आप ये कह सकती ममता बनर्जी कि हमारे सूबे की सरकार ने, सूबे की पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आपको सुविधा होगी, आप मुझसे मदद लो, वो भी तो कह सकते। लेकिन आपके दिल में खोट है, आप नहीं कहोगी। आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि सीबीआई पे पल्ला झाड़ दो और खुद को इससे अलग कर लो। इस कैसे हो सकते? शुरू से जिम्मेवारी आपकी थी, पुलिस मंत्री आप है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर आप ही हो, तो जिम्मेवारी आपका ही बनती कि इसकी सही सलामत सब ये जांच पड़ताल हो, तफ्तीश हो और असली जो अपराधी है, वो जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके विचार हो। क्योंकि बंगाल के आम लोग यही चाहते हैं और कोई मांग नहीं सूबे की सरकार से, सिर्फ वो चाहते हैं कि न्याय हो, विचार हो। लोगों को आंखों में धूल झोंकने ये चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। चिट्ठी लिखने से ये हाल नहीं निकलेंगे। इधर आप सारे सबूतों को मिटाने के लिए मदद कर रही है, उधर एक चिट्ठी लिख रहे कि फांसी की सजा सुनाई जाए, और वो भी लिखते हैं कितने बाद, कितने दिन, कितने सालों बाद, सत्ता पे आने का इतने 13 साल के बाद। जब इतने सालों में बंगाल में हर कोने में बलात्कार और खून हो चुके हैं। आप कुंभकर्ण की नींद में आप सोए हुए थे, आपको कुंभकर्ण नींद टूटी है, आपको लगता है अभी तो चिट्ठी देकर लोगों को गुस्सा को संभालने, लोगों के अंदर जो आक्रोश पैदा हुए हैं उसमें थोड़ा मरहम लगाने के लिए 2-4 चिट्ठी की सहारा लेना कोई असुविधा नहीं है। 2-4 चिट्ठी को सहारा लिया जाते हैं। ये चिट्ठी लिखते ही, वो चिट्ठी को सहारा लेते ही आम लोगों के दिल में जो दुख, दर्द, आक्रोश पैदा हुए हैं उसमें मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जब असली जो अपराधी उसको निकलने में एक नाकामयाब रह गई। पुलिस